गाना हिट तो पिक्चर हिट, मतलब गाने की वजह से पिक्चर हिट, समझ रहे हो ना। हाँ, तो पुष्पा भाई आप ही के लिए बनी है। पहला तारा डायरेक्टर सुकुमार की लंबी वेब सीरीज वाली सोच को कॉम्पैक्ट होते हुए बिग इम्पैक्ट के लिए। दूसरा तारा पहले पार्ट के बाद लोगों की हाई एक्सपेक्टेशन को खरा उतरना। तीसरा तारा ये 60 सेकंड का फुल ऑन शॉट या रील नहीं है, फुल लेंथ फुल एंटरटेनिंग मूवी है जिसे बिना बोर हुए बिना स्किप किए देख सकते हो। चौथा तारा फुल कास्ट के लिए जिसे चुन चुन के लिया है, बाकी जिन्हें हमने पहले पार्ट में तो देखा ही है। और आधा सितारा दूंगा वीडियो के एंड में, लेकिन वो आधा सितारा उसकी कीमत आपके लिए 4 आना भी होगी, तो इसे पूरा देखो, बदले में आपके पैसे दुगने होंगे इसकी गारंटी है। साथ ही साथ मजा दुगना हो जाएगा। तो सब साथ जाके देख सकते हैं पुष्पा 2, अकेले जाकर देखने की जरूरत ही नहीं है। पुष्पा 1 अगर देखी है तो वैसे ही जैसे KGF और बाहुबली फर्स्ट पार्ट देखकर दूसरा पार्ट गेस किया था, वैसे ही दूसरा पार्ट पुष्पा का जो आपने गेस किया होगा वैसा ही है। फर्क बस इतना है कि सब अलग अलग गेस करेंगे, फिर भी वो गेस सही साबित होगा, क्योंकि सबके बारे में सोचा गया है। भले ही फिल्म लंबी हो जाए चलेगा, क्योंकि जिनकी इज्जत लुट गई थी उनको फुल इज्जत सूद समेत वापिस चाहिए। सबसे ज्यादा कावरा बावरा तो वही लगते हैं। सोना हो या लकड़ी हो, सब मिट्टी से निकलता है, मिट्टी में मिल जाना है। अब मिट्टी जंगली है तो जंगल में कौन कहां से वार करेगा पता नहीं चलता। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो यही लगता है, खूंखार भेड़िए है तो चालाक लोमड़िया भी है। एक लकड़ी जंगल की, उस लकड़ी के लिए पूरी वफादारी मालिक के लिए, ऐसी इमेज वाला पुष्पा कैसे सबको झुका के मालिक बना राजा, राजा की अपनी जान रानी में, उसे विश्वास अपनी सच्ची प्रेम कहानी में। और अगर उसे उस जंगल में सांप डस जाए तो प्रेम कहानी जहरीली होगी और उसी जहर से राजा का सर्वनाश निश्चित। और उसके लिए जॉली रेड्डी जैसे सपेरों की जरूरत पड़ती है। वेरी बैड पिटाई हो जाती है हीरो की। लगने लगता है कि साला पुष्पा इतना कैसे झुक गया रे, कि तभी कमाल चमत्कार कर देते हैं, देखकर आंखें दिमाग जितनी बड़ी हो जाती है। और अब सबसे मेन सवाल का जवाब भी दे देता हूँ, पुष्पा 1 बेटर है या पुष्पा 2 बेटर है। अब जहाँ पुष्पा 2 बनी 400 करोड़ में पूरी कमाई लगा दी, नहीं थोड़ा बचा लिया है। आप तो जानते हो ना कितना कमा के दिए थे। तो 400 करोड़ जितना बड़ा आंकड़ा, उससे बड़े बड़े आंकड़ों पे फाइट सीन, जंगल से लेकर समंदर तक, देश से लेकर विदेश तक, हाथ पैर की कुश्ती से लेकर गोला बारूद तक पैसा खर्चा किया है। पैसा सीरियसली भाई, सीरियस हो जाओ, सीरियसली लेना हल्के में नहीं। पुष्पा द रूल है, थिएटर में घुसते ही फोन सीधा साइलेंट नहीं, बंद कर देना, मजाक नहीं करेगा मजाक कोई भाई, सीरियसली। खतरनाक विलन्स, भोले दिमाग थे पार्ट 1 में। इस बार हवा टाइट है पुष्पा की, ऐसी की तैसी हो रखी है। मतलब पार्ट 1 का पुष्पा और पार्ट 2 का पुष्पा, इसमें जमीन और आसमान नहीं समंदर है। दिमाग का दही हो जाएगा, सोचना भी मत। ऐसा कुछ कि मुझे अभी से डर लग रहा है, पता नहीं आप क्या सोचने वाले हो। तो रिलैक्स, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा टिकट निकालो अपने हीरो के लिए या फिर अपने विलन के लिए। मतलब पुष्पा दोनों में से एक तो हो गई, एक तो एंड में वो विलन होगा या फिर हीरो होगा। तो जब देख के आओगे तो जरूर बताना हीरो का हीरो था या फिर विलन बन गया, क्योंकि फुल मार धाड़ काट कुट सब दिखाया है। ध्यान दो, मैंने कहा दिखाया है, ताकि कहानी लार्जर दैन लार्जर ही लगे। कहानी को सिर्फ बड़ा बड़ा करके बताया नहीं है, जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़ी बड़ी चीजें बना बना के उनके नामों को फेमस किया जाता है ताकि लोगों को वो नाम सदियों तक याद रहे, वैसी ही चीजें पुष्पा 2 में भी देखने को मिलेगी। मतलब पूरी कोशिश की गई है सीन्स को नया बनाने की, ताकि फिल्म एकदम ब्रांड न्यू लगे, ना कि पुराने घिसे पिटे सीन्स लगे। लेकिन विचार वही पुराने रखे गए हैं, घिसे पिटे मतलब इमोशंस जो एक सच्चे इंसान में होते हैं, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। जब तक वो झूठा नहीं तब तक सब जायज है। तो कर लो जितना ट्रोल करना है, ले लो जितने मजे लेना है, बिना त्योहार के मना लो जितनी खुशियां मनानी है। यही तो मेकर्स की प्लानिंग है, फुल तैयारी के साथ जो आए हैं। पहले पार्ट में कहानी सुनाई जाती है, दूसरे में दिखाई जाती है, लेकिन पुष्पा एक कदम आगे है। यहाँ पुष्पा अपनी दुनिया में रूल करते हुए अपनी जिंदगी जीता है, अपनों को प्यार बांटने में लंबा टाइम देता है, और यही उसके साथ बुरा होना होता है, जो बहुत बुरा होता है और हमें और ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इमोशंस बराबर काम करते हैं। बीजीएम के साथ सब फील होता है। यहाँ देखते हुए लगता है कि यार ट्रेलर में तो कुछ नहीं दिखाया था, सामने पुष्पा होगा जिसे बिना इमेजिन किए पहचानना तक मुश्किल है।
और जो कभी स्क्रीन पर नजर नहीं आता उसकी याद आती है कि क्या कमाल का डायरेक्शन है, जबरदस्त बीजीएम, परफेक्ट एक्शन, क्लास इफेक्ट, ये सब का कॉम्बो देख उस वक्त ऐसा लगता है इसे कहते हैं इंडिया का बेस्ट सीन जो दुनिया में भारत का नाम रिप्रेजेंट करेगा। और मानना पड़ेगा भाई अल्लू अर्जुन को, इतना रिस्की ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने अपने कैरेक्टर में, जो सफल तो रहा लेकिन हीरो को बराबरी की टक्कर भी तो देगा ना विलन भंवर सिंह, जिसने अपनी पहली तेलुगु फिल्म से ही सबको सकते में डाल रखा था। पुष्पा 1 में 10% का परफॉर्मेंस दिखा के तो इस बार 100% होगा तो क्या हाल होने वाला होगा। मैं तो बहुत सारे दूसरे विलन्स के बारे में सोचने लग गया हूँ कि उनका क्या होगा। मतलब पुष्पा को अगर उसके पागलपन के लेवल पर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो यही खतरनाक बंदा है। मतलब ये ऐसा कॉम्बो है जहाँ स्टार अपने फैंस फॉलोइंग से दिल जीत लेता है मेकर्स का, तो उन्हीं फैंस का दिल जीत लेगा फाफा फहद फाजिल अपनी एक्टिंग टैलेंट से। फाफा को फिल्म में जितना भी दिखाया हो असर बाकी पूरा छोड़ा है। अब जहाँ फिल्म इतनी लंबी लचाक बनाई हो, मेरा मतलब शॉर्ट रील देखते देखते लोग फिल्म देखने की हिम्मत तो करते हैं, लेकिन किसी का शॉर्ट पसंद आया तो उसके चैनल पे जाके पॉपुलर देखने जितना मजेदार नहीं होगा। 200 मिनट तक की लंबी फिल्म है, जो लंबी तो है लेकिन पुष्पा 1 भी तो 3 घंटे की थी। उस वक्त किसने ध्यान दिया था इस बात पे? अगर उस बार ध्यान दिया था तो इस बार आपका ध्यान नहीं जाएगा इस बात पे। और ये लंबी फिल्म जब खत्म हो जाएगी तो उतना ही लंबा सोचते रह जाओगे एंडिंग के बारे में। जहाँ म्यूजिक की बात करें तो गाने इतने खास नहीं लगे पार्ट 1 की तरह, लेकिन थिएटर में देखते वक्त इतने भी बुरे नहीं लग रहे थे। अल्लू अर्जुन जितना बड़ा स्टार उतना बड़ा कलाकार बन के दिखाने वाले ऑल इंडिया स्टार, जो अब दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ेगा, वर्ल्ड वाइड देश का नाम रोशन करेगा। जैसे जंगल में लगी आग दूर से दिखाई तो देती है लेकिन गर्मी महसूस नहीं होती है, वैसे ही ट्रेलर में वाइल्ड फायर बताया तो गया था जिसे थिएटर में महसूस करा दिया। श्रीवल्ली जो पुष्पा 1 और एनिमल में इग्नोर हो गई थी, वो इस बार भी ज्यादा नहीं है लेकिन याद ज्यादा रह जाती है। मतलब वो कहते हैं ना, इसके बिना कहानी में मजा नहीं आएगा, वैसे रश्मिका के बिना कहानी अधूरी लगेगी। तो बॉस ये था आधा सितारा, जो टोटल होते हैं 4.5 सितारे। अब ये पुष्पा जैसी इंडियन फिल्म है तो इसे देखने के बाद आपको भी लगेगा कि गाने इतने कमाल क्यों नहीं कर पाए, या यूं कहे कि गानों को डाउन रखने का रिस्क क्यों लिया। अगर ये बात समझ में आई हो तो कमेंट करके बता देना।